हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक, जिसके अंदर हमने आपसे पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ही काम चल रहा है बेटा, वहीं पर हम काम कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही हम आज पढ़ने वाले हैं कि हमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो तो आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ही लेंगे, चार्ज वहां पर फ्लो करने के लिए। और हमें अब, पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हम वहां पर इलेक्ट्रोड को फिक्स कर रहे थे, मतलब हम इलेक्ट्रोड को चल रहे थे कि हमें इलेक्ट्रोड, एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेना था और हम उसको क्या कर रहे थे बेटा, फिक्स कर रहे थे, है ना। इलेक्ट्रोड को फिक्स कर रहे थे। अभी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोड का इफेक्ट देखना है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या हो रहा है। ये सारी क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, और क्या होता है, हम इसके बाद क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रोवाइड करके, उसके अंदर केमिकल चेंजेस करवा के हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं, वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के अलावा कोई और मेटल ले लें, ठीक है, तो तब उस इलेक्ट्रोड वहां पर क्या फर्क पड़ता है सेल रिएक्शन के ऊपर और क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जरा हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलें बेटा, हम आज लेंगे जो डाउट, सॉरी डाउट नहीं, डाउट भी है हाँ बच्चों का। एक केस ले रहे हैं जब हम एक्वस AgCl लेंगे और Ag सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। अभी तक हम किसका इलेक्ट्रोड ले रहे थे बच्चों, प्लेटिनम का। तो अब हम सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड ले लेते हैं बेटा। तो हम वही बनाते हैं, एक अपना डिब्बा जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, बहुत सारा सॉल्यूशन हो। कौन सा वाला हो, एक्वस AgCl हो। एक्वस AgCl का मतलब है कि इसके अंदर Ag प्लस आइंस भी हैं, Cl माइनस आइंस भी हैं, H प्लस आइंस भी हैं और OH माइनस आइंस भी हैं। यहाँ पर भी बच्चों प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी हमें जजमेंट करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज के पास जाना है, क्योंकि हमारे पास दो दो प्लस स्पीशीज हैं और दो दो एनायनिक स्पीशीज है, दो दो कैटायनिक स्पीशीज हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेटिनम की जगह पर जो लगा रहे हैं, सिल्वर की रॉड लगा रहे हैं बेटा, क्योंकि मेटल है, सारे मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बस अब प्लेटिनम क्या था, नोबल मेटल था, तो वो क्या करता था, इंटरफेरेंस नहीं करता था, मतलब चुपचाप बैठ के तमाशा देखता रहता था। अब क्या आ गया, सेमी नोबल आ गया, सिल्वर आ गया। तो सिल्वर का क्या कमाल होने वाला है, अभी यहाँ देखते हैं, क्योंकि आपको पता दिया था, आप पहले भी वीडियो में अगर ना हो तो दोबारा भी सुन लो कि सिल्वर क्या होता है बेटा, सेमी नोबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना बेटा। चलो, इलेक्ट्रिसिटी से वो रिएक्शन कर जाता है, सीधी बात कहने की है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड और ये रहा हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं होगा जब तक कि हम इस पर ड्राइविंग फोर्स नहीं लगाएंगे, और ड्राइविंग फोर्स हमारी बैटरी होती है। बैटरी का छोटा टर्मिनल माइनस, बड़ा टर्मिनल प्लस, और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को छीनेगा इस वाले इलेक्ट्रोड से और इसकी तरफ भेज देगा, और इधर बन जाएगा मेरा प्लस 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 प्लस, और ये बन जाएगा मेरा माइनस माइनस। ठीक है, ये मेटल है, इस इलेक्ट्रोड में मेटालिक सिल्वर है, ठीक है बेटा, मैं सिल्वर मेटल का ये इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है। प्लस जो मैं बता रही हूँ ये वाला, ये सिल्वर मेटल का इलेक्ट्रोड है, और दोनों ही मतलब सिल्वर मेटल के ही इलेक्ट्रोड है। ये भी सिल्वर का है, ये भी सिल्वर का। ध्यान रखना, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं प्लेटिनम नहीं लगा रही हूँ, मैं अभी सिल्वर लगा रही हूँ, मैं इलेक्ट्रोड को चेंज कर रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड का इफेक्ट आपको चेंज करके यहाँ पर दिखा रही हूँ क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये रहा मेरा सिल्वर का इलेक्ट्रोड Ag, ये रहा मेरा सिल्वर का इलेक्ट्रोड Ag। इन Ag के ऊपर, Ag साहब के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो ये बन गए पॉजिटिव प्लस, और ये बन गया माइनस। माइनस वाले को हम कैथोड बोलते हैं। कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, ऐसे ही याद रखेंगे बेटा। मैं हर वीडियो में ऐसा ही क्यों बोल रही हूँ, हर क्लास में ऐसा ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपको लर्न करना है कि ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा एनोड, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को ले लेता है।
इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फ्लो होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या ऑक्सीडाइज होगा, क्या रिड्यूस होगा, इसलिए ये इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटी में तो हम कितना हुआ है, कितना इकट्ठा हुआ मेटल एनोड पर, गैस कितनी इकट्ठी हुई, कैथोड पर कितना मेटल इकट्ठा हुआ, ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन कलेक्ट हुआ, कौन आया, तो ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता ही है, लिगबसर का नाम, मगेलजनकर, फैसड, कोनीसन, हाइड्रोजन के बाद आप अपनी कॉपी में जो एक लाइन, रेड लाइन यहाँ पर होती है ना बेटा, ब्लैक इस तरफ, जितनी बार भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, वहां पर आप रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लिगबसरना का, मगेलजनकर, फैसड, कोनीसन, हाइड्रोजन के बाद चापा, चांदी दे, सोना ले, प्लेटिनम, क्या था फिर, Cl माइनस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, F माइनस। तो हमारा इतने से काम चल जाने वाला है, नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। चलो बच्चों, तो हमारे पास हम क्या पहले लिखते हैं, एनोड लिखते हैं। तो एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो चलो आ जाओ, एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का देना होता है। तो एनोड पर कौन कौन आएंगे, माइनस वाले, Cl माइनस और OH माइनस। कौन ऑक्सीडाइज होगा, जो सीरीज में ऊपर आता है, कौन होगा, चेक करें, Cl और OH में से Cl ऑक्सीडाइज होने वाला है ना बेटा। इसके पास कौन जाएगा, मैं ये देखो, Cl और OH जाएंगे इसके पास, लेकिन हमें वहां पर अभी आंख बंद करके नहीं बैठना है। हमें वहां पर ये नहीं सोचना, अभी हमें इलेक्ट्रोड हमारा कोई न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रोड हमारा साधु सन्यासी नहीं बैठा हुआ है वहां पे जो आपको काम करने में बाधा नहीं डालेगा। अभी आप उसका बाप बैठा हुआ है, किसका, Cl माइनस और OH माइनस का बाप, कौन, सीरीज में जो ऊपर आता है, कौन बैठा हुआ है, देखो बेटा, कहोगे मैडम Cl माइनस और OH माइनस, Cl माइनस ऊपर आता है, इसके Cl ऑक्सीडाइज, लेकिन नहीं बेटा, उनका भी बाप बैठा हुआ है सिल्वर, Ag। यहाँ Ag प्लस फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन देकर है, ये मेटालिक सिल्वर है, मेटालिक सिल्वर, देखो Ag। तो सिल्वर यहाँ देख रहा है किसको आते हुए, Cl और OH को आते हुए, और हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, कह रहा है आओ 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 आओ, लड़ो, खूब लड़ो, खूब लड़ो, लेकिन जीत तुम दोनों में से किसी की भी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों में से कौन बैठा हुआ है, सिल्वर बैठा हुआ है। ध्यान रखें, जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पर क्या ट्विस्ट आया है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम का नहीं है, वो अभी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है बेटा, और ये सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है कहानी को बदल रहा है हमारी, है ना, पिक्चर में, स्टोरी में चेंज आ गया। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रोड हमारा साधु सन्यासी था, जो एक बहुत ही सीधा नागरिक था, जो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता था, उसकी जगह पे हमने दूसरे आदमी को बदल दिया, जो ज्यादा बात किसी से नहीं करता, बस इलेक्ट्रिसिटी से बात करता है। यानी कि सिल्वर कह रहा है भैया इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, मैं चुप नहीं बैठूंगा, तुम दोनों आओ तो सही, मैं तुम दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं होने दूंगा। अब मुझे भी तो Ag प्लस बनना पसंद है, क्योंकि सारे मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो वो कहता है कि तुम नहीं आओगे, मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। तो क्या होता है, ये दोनों बैठे मुंह देखते रह जाते हैं, और सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और देकर ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों। और कैथोड कैसा होता है बच्चों, कैथोड कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, इसमें रिडक्शन होता है, और जो एनोड का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड लेता है, तो कैथोड के पास प्लस वाले जा रहे हैं, कौन, Ag प्लस, और Ag तो बहुत सारा हो गया ना अभी, जिस Ag ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वहां से भी Ag पिघल कर यहाँ आ रहा है ना, ये Ag हो गया, ये Ag हो गया, और ये H प्लस हो गया, ये जाएंगे कैथोड की तरफ, Ag और H प्लस कैथोड की तरफ जाएंगे। और रिडक्शन किसका होगा, जो सीरीज में नीचे आता है, कौन आता है बच्चों सीरीज में नीचे, दोनों में से
Ag प्लस और OH माइनस में से नीचे कौन आता है? Ag प्लस और OH माइनस में से Ag प्लस H और OH में से नीचे कौन आता है? नीचे कौन आता है? नीचे कौन? OH नहीं, प्लस प्लस वाले Ag प्लस और H प्लस। OH नहीं, Ag प्लस और H प्लस। देखो प्लस प्लस वाले, OH तो माइनस है, तो Ag प्लस और H प्लस में से H प्लस का आ गया, ये रहा जो नीचे आता है। सिल्वर आ रहा है नीचे, देखो H ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा बेटा। दिख रहा होगा आप लोगों को। ये मेरी ब्लर हो जाती है बीच बीच में इमेज, पता नहीं क्यों, शायद कुछ सेटिंग में मेरे को आ रही है समस्या। देखो, तो ये हो गया मेरा सिल्वर Ag प्लस, है ना बेटा। तो अब क्या होगा, जो सीरीज में नीचे आता है, यानी कि जो सिल्वर यहां से गया, यानी कि और कुछ जो यहाँ सोल्यूशन में था, तो जो सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज हो गया और सिल्वर ही रिड्यूस हो गया। यानी कि अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से काटती हूँ और ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड का राइट से कट जाएगा। Ag एनोड में जो Ag था, कैथोड में एनोड पर Ag ऑक्सीडाइज हुआ और कैथोड पर Ag ही बना। ये हुई मेरी सेल रेशन। देखो बेटा क्या खतरनाक चेंज आया है। फिर ब्लर आई है मेरी ये वीडियो, पता नहीं क्यों आ रही है ब्लर। क्या हो रहा है कैमरे को, चेक करो, शायद अब सही है ना? देखो ठीक है बेटा, तो क्या चेंज आया है कि जो एनोड का Ag था वही कैथोड का Ag बन गया। इसका मतलब Ag ही ऑक्सीडाइज हुआ है, Ag ही रिड्यूस हुआ है। चेक करें, हमारे यहाँ पर से इलेक्ट्रोड के बदलने से कहानी बदल गई, है ना बेटा। तो ये हुआ है इलेक्ट्रो इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोड के बदलने से इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर क्या फर्क पड़ा है, ये आपने देखा है। फटाफट से इसको देखेंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, खुद को सवाल दीजिए। अब हम करने वाले हैं सिल्वर AgCl। अगर हम करें कि AgCl, नेक्स्ट में हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे बेटा एक एक चीज, क्योंकि बच्चे ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप एक साथ सीरीज में देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। एक्वस AgCl की जगह मोल्टन AgCl, चलो इसी में कर लेते हैं, थोड़ा सा है तो इसको भगा देते हैं, मोल्टन AgCl कर लेते हैं। चलो आ जाओ बेटा, हम कर लेते हैं मोल्टन AgCl। अगर हम मोल्टन AgCl करेंगे और Ag का ही इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या होगा? मोल्टन AgCl का मतलब है पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। आ जाओ, केवल Ag प्लस और Cl माइनस है। सिल्वर का ही मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया। चलो बच्चों, बैटरी लगाएंगे तब तक कुछ काम नहीं, जब तक ये बैटरी ना लगाएं। ये माइनस और ये प्लस, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, इधर की तरफ आ गया। ठीक है, अभी सही आ रही है इमेज। हाँ, अब क्या होगा, बस कुछ नहीं है। एनोड पर क्या होता है, ऐसे फ्लो में करो काम बेटा। जब आप एक करना शुरू करोगे ना, वीडियोस को फॉलो करोगे, आपको एक के बाद एक डाउट्स मिलेंगे और कॉल करोगे तो आपको खुद ही खुद को क्वेश्चन देने आ जाएंगे। देखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पॉजिटिव होता है तो माइनस इसके पास जाएगा। पानी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मोल्टन में पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। तो हमें कुछ नहीं करना, रिएक्टिविटी सीरीज के पास जाना ही नहीं है, सीधा ऑक्सीडेशन होने वाला है। Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाफ Cl2 गैस बना देगा। इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा कैथोड ले लेगा और कैथोड के पास कौन जाने वाला है बच्चे, ये प्लस वाला Ag प्लस। तो Ag प्लस क्या करेगा, कुछ गड़बड़ करी है, देखो फिर गड़बड़ करी है। अभी हमें जाना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज के पास, क्योंकि Cl माइनस ऑक्सीडाइज हुआ। जब सीरीज देखोगे तो आपको क्या था, हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाँ, हाइड्रोजन के बाद चापा चांदी दे सोना ले प्लैटिनम Cl माइनस, ये था बेटे। जब Cl ऑक्सीडाइज यहाँ होने जाएगा तो यहाँ सिल्वर बैठा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो गया बच्चों, यहाँ सही कर लो, ठीक है ना। तो ये सिल्वर बैठा हुआ है तो क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा बेटा। सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब बहुत सारे सिल्वर पहले से ऑलरेडी सॉल्यूशन में थे और इलेक्ट्रोड से भी आ गए हैं ना ऑक्सीडाइज होकर। तो उसके बाद क्या होगा, यही वाला सिल्वर जब जाएगा तो यही सिल्वर क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस भी हो जाएगा। आप देखो, चाहे मोल्टन लो, चाहे वो लो, चाहे आप मोल्टन लो, चाहे आप एक्वस लो, आपका सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर ही रिड्यूस हो रहा है। आपको मालूम है, ये एनसीईआरटी का सवाल भी है, एनसीईआरटी का लास्ट। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाऊंगी। पहले मैं उससे पहले कॉपर का इलेक्ट्रोड करके बताऊंगी,
फिर मैं आपको बताऊँगी कि एनसीईआरटी में कौन-सा क्वेश्चन है, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? तो सारे बच्चे इस पे फ़ोकस करें। देखो सेल रिएक्शन बदल गई। चाहे आप मोल्टन एजीसीएल लो, चाहे आप एक्वस एजीसीएल लो, उसके अंदर अगर आपका इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, सिल्वर का है, तो रिएक्शन सेम ही होने वाली है। जो एनोड पर सिल्वर है, वही सिल्वर वहां ऑक्सीडाइज होके वहां रिड्यूस हो जाएगा। सेल रिएक्शन बन जाएगी एजी एनोड गिव्स आउट एजी कैथोड। तो ये चेंजेस हैं इलेक्ट्रोड को चेंज करने पर, इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने पर। हमें बस यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिएक्टिविटी सीरीज का याद रखना है। ठीक है? तो ये बात हो गई बच्चों यहाँ पे खत्म। और अगली बात में हम बदलेंगे, अब इलेक्ट्रोड को कॉपर का बनाएंगे, तब क्या चेंज आता है फिर देखते हैं। चलो टिल देन बाय बाय।